8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेईई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जाट पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की जो मैं क्लास है वह है प्रखर कार्यपुस्तिका गणित कक्षा 8 के अंतर्गत कार्यपत्रक 37। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 37 हल करेंगे जो पेज नंबर 53 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 37, इसमें दक्षता है बड़ी संख्या के गुणन और भाग को सरल करने हेतु घातांक के नियमों का प्रयोग कर सके। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम घातांक के नियमों को सीखेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या ये जो रिक्त स्थान है हमें इनकी पूर्ति करनी है। पहला सवाल है इसमें -5⁻3। तो विद्यार्थियों, -5 की घात कितनी है? 3। तो हमें -5 को 3 बार गुणे में लिखना है। देखिए, -5 गुणा -5 गुणा -5। अब हमें क्या करना है? ये इनका गुणा करना है। -5 का गुणा -5 से करेंगे, 5 पंजे 25, और दोनों माइनस का गुणा होगा, 2 माइनस का गुणा प्लस आएगा, तो यहाँ आएगा प्लस का 25, और फिर प्लस के 25 का गुणा -5 से करेंगे, तो यहाँ हमें आएगा 25 पंजे 125, माइनस का 125, कितना आएगा? माइनस का 125। ठीक है विद्यार्थियों। दूसरा है -3 की घात 2 गुणा -4 की घात 2। तो विद्यार्थियों, यह हमें क्या करना है? -3 की घात 2 है, तो इसे -3 को 2 बार लिखना है। -3 गुणा -3 गुणा -4 की घात 2 है, -4 को भी हमें 2 बार लिखना है। -4 गुणा -4। अब यहाँ -3 का गुणा -3 से करेंगे तो प्लस का 3 तिया 9, और यहाँ -4 का गुणा -4 से करेंगे, 4 चौक 16, प्लस का 16। फिर 9 का गुणा हम 16 से करेंगे, 16 नमा 144, तो यहाँ आएगा आपके प्लस का 144। ठीक है विद्यार्थियों। अगला जो है तीसरा, -2/3 की घात 4। अब हमें क्या करना है? -2/3 की घात 4 है, -2/3 को हमें 4 बार गुणे में लिखना है। -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3 गुणा -2/3। अब हमें क्या करना है? सभी जो अंश हैं उनका आपस में गुणा करना है। -2 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 4, 2 दूनी 4, या -2 का गुणा -2 से करेंगे, 2 दूनी 4, प्लस का 4, 4 का 4 से गुणा करेंगे 16, प्लस का 16 बटा 3 का गुणा 3 से करें 3 तिया 9, और यहाँ 3 का गुणा 3 से करें 3 तिया 9, 9 का गुणा 9 से करेंगे 9 नम 81, तो यहाँ आएगा बटे में 81, 16/81। ठीक है विद्यार्थियों। अगला है चौथा, 3 की घात 2 कोष्टक 3। तो यहाँ कोष्टक के अंदर, कोष्टक के बाहर दोनों तरफ घातें हैं, तो दोनों घातों का आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 3 की घात 6 हो जाएगी। अब हमें 3 की घात 6, यानी हमें 3 को 6 बार गुणे में लिखना है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब हम क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 9 का गुणा वापस करेंगे, 9 9 में 81,
और 81 गुणा 9 से करेंगे 729। कितना आएगा? 729। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 2, 60 के अभाज्य गुणनखंड है। विद्यार्थियों हम 60 के अभाज्य गुणनखंड अलग पेज पे करते हैं। 60, सबसे पहले इसमें 2 का भाग जाएगा 30 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 15, 2 का भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा यहाँ 3 पंजे 15, फिर 5 का भाग जाएगा 5 एकम 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो कौन सा है? ख वाला। तो हम यहाँ लिखेंगे ख। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल है तीसरा, 343 के अभाज्य गुणनखंड है। तो हम यहाँ 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो विद्यार्थियों इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसके बाद में इसमें 4 3 7 और 3 10, तो 3 का भाग भी नहीं जाएगा। अब यहाँ इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 का भाग देंगे 7 चौक 28, 34 में 28 घटाएंगे 6 3 63, 7 का भाग 63 देंगे 7 9 63 49, फिर 7 का भाग 7 7 49 और 7 का भाग 7 एकम 7, यानी 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 गुणा 7 ग। तो इसमें ग लिखेंगे हम। विद्यार्थियों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 4, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ये जो प्रश्न दे रखे हैं हमें इन प्रश्नों को हल करना है। तो विद्यार्थियों इसमें पहला है 4 की घात 7 भाग 4 की घात 3। तो विद्यार्थी यहाँ देखिए 4 की घात 7 है और 4 की घात 3 है, इसका भाग देना है। तो घाते भाग में घटा देते हैं, 4 में से 7 में से 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 4, यानी 4 की घात कितनी आएगी? 4। क्या बचेगी? 4 की घात 4। दूसरा है इसमें 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4। विद्यार्थियों गुणे में घातें जुड़ जाएगी, आधार समान हो तब 3 2 5 और 4 9, 6 की घात कितनी हो जाएगी? 9। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है तीसरा 3 की घात 3 कोष्टक घात 2। इस प्रकार से घातें होती हैं, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। 3 दूनी 6, 3 की घात क्या हो जाएगी? 6। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है चौथा 5 की घात 3 कोष्टक घाते 2 कोष्टक घात 0। तो विद्यार्थियों यहाँ देखिए अंदर देखिए 5 की घात 3 और 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 5 की घात 6 और यहाँ उसकी घात वापस 0 है। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, यदि किसी संख्या में घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 प्राप्त होता है। घात 0 हो तो मान कितना प्राप्त होता है? 1। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ घात 1 तो यहाँ घात 0 है तो मान कितना आएगा इसका? 1। देखिए किस प्रकार से, इसे आप समझ लीजिए। यहाँ देखिए 5 की घात 3, इसकी घात 2 और इसकी घात 0, 5 की घात 3 और यहाँ घात 2, 3 दूनी 6, घातें गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, 5 की घात 6, अब यहाँ घात 0, अब यह ये घातें भी गुणा होगी तो 5 की घात क्या आई? तो देखिए यहाँ 5 की घात 6 घात 0, अब यहाँ ये घातें भी गुणा होगी, 6 का गुणा 0 से होगा तो क्या आएगा? 0। 5 की घात 0 और किसी भी संख्या की घात 0 हो उसका मान कितना आता है? 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ मान कितना आया? 1। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है, सवाल नंबर 5, निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर घातांक के रूप में लिखिए। हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना है और यहाँ घातांक के रूप में लिखना है। ये आगांत लिख रखा है, इसे आप घातांक कर दीजिए, इसको ग बना दीजिए। घातांक, घातांक रूप पहला है 512। 512 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, इसमें 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा,
1 11, 2 5 10, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर वापस 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 16, 2 8 16, फिर 2 का भाग, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 का भाग, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। तो हम भाग तब तक देंगे जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए। अब हमें क्या करना है, इसका घातांक रूप 2 की घात कितनी हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ घातांक रूप क्या होगा, 2 की घात 9। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है इसका दूसरा 1024। अब हमें इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग देंगे, 2 पंजा 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर वापस 2 का भाग, देखिए 512 आ गया, 512 में 2 का भाग 256, फिर 2 का भाग 128, फिर 2 का भाग 64, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का भाग 16, 2 का भाग 8, 2 का भाग 4, 2 का भाग 2, 2 का भाग 1। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, 2 की घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 की घात क्या आएगा इसका घातांक रूप, 2 की घात 10। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल तीसरा 729। अब हम 729 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 729 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देखिए, 7 और 2 9 9 18, 18 में 3 का भाग जाता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा 2, 3 चौक 12, 3 तिया 9, कितना है 243। फिर वापस 3 का भाग देंगे, 3 और 24, 3 एकम 3, फिर वापस 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 और 7 21, फिर 3 का भाग, 3 नम 27, 3 का भाग 3, 3 का भाग 1। 3 की घात कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएगा 3 की घात 6। अगला है चौथा 1331। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसमें विद्यार्थियों 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 7, उसके बाद में इसमें 11 का भाग जा रहा है। देखिए किस प्रकार से, 1 और 3 का मान 4 और ये इसका भी 4, 4 में 4 0, यानी इसमें 11 का भाग जाएगा। 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22, 1 बचा, 11 एकम 11, फिर वापस 11 का, 11 11 121, फिर वापस 11 का, 11 एकम 11। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से 11 की घात कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 37 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।